बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम कुरुक्षेत्र से आप तक पहुंचा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भगवान शिव की पूजा अर्चना की। जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम मनोहर लाल, भगवान शिव की पूजा अर्चना की। जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत की। अब स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर। 2024 का साल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और उसके कुछ महीनों बाद ही हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। केंद्र और प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, सरकार और संगठन हर स्तर से अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है। बीजेपी संगठन जहां अपनी तैयारियों में जुटा है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए जनता से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इस दौरान सीएम जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर विपक्ष सीएम और सरकार पर तंज कस रहा है। विपक्षी नेता सरकार पर हमले बोल रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम पर तंज कसा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन पर और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीडवा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि बापू बेटा की पार्टी आगे बढ़ती रहे और बापू बेटा सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र जिले में हैं और अलग अलग गांवों में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम किया 3 दिनों का, और उसके पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिले में भी 3 दिनों का जनसंवाद कार्यक्रम किया था। तो आज खास खबर में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें भूपेंद्र सिंह गहलावत हैं बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी हैं कांग्रेस पार्टी से और ओंकार सिंह जी हैं इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब, कितना एज हासिल कर लेंगे आप लोग विपक्ष पर चुनाव में जाते जाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इन कार्यक्रमों के जरिए? क्या लगता है आपको? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मेरे साथी जो आपके चैनल पर हैं, ओंकार जी और बजरंग दास जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और मैं फिर आपकी बात पर आता हूं कि आपने ये कहा, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो आपसे नहीं जिलों में जा रहे। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से कभी किसी जिले में, कभी किसी जिले में, हर जिले में जा रहे और लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने कई तरह के पोर्टल बनाए, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन का है, चाहे वो उसका बेरोजगारों का कौशल रोजगार योजना का है, और चाहे बीपीएल कार्ड का है, चाहे आयुष्मान कार्ड का है। सबके लिए हमने जो समस्या थी कि जब कांग्रेस का राज था तो किस तरह से बिचौलिए और दलाल
पैसे लेके पेंशन बनवाते थे, पैसे लेके पीला कार्ड बनवाते थे। वो समस्या जैसे हमारे सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको खत्म करने का काम किया और पोर्टल बनाए। आज और जितने विकास कार्य हैं, देखिए ये पहली सरकार है जिसमें ना जाति पाति है, ना क्षेत्रवाद है, ना कोई भेदभाव है और ना कोई एरिया की बात है। सभी का समान विकास होता है, सभी का सम्मान होता है यहाँ पर। और मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार आज जो हमने पॉलिसी लागू की, जो पोर्टल और धरातल पर जो हमारे सिस्टम आया है, उसको मुख्यमंत्री जी खुद सारे अधिकारी और हमारे पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, तो पहले सभी लोग सक्रिय हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जा करके से आता हूं, सबको पहले एक बार शामिल कर लेते हैं डिबेट में। बजरंग दास गर्ग साहब, जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री आमने सामने दिख रहे हैं। हुड्डा साहब ने तंज कसा था कि सीएम साहब को 9 साल बाद याद आया है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हुड्डा बाप बेटे को सिर्फ अपनी ही दिखती है। तो क्या अब ये सीधे जो 2024 की लड़ाई है, इसको हुड्डा बनाम मनोहर लाल बनाने की तैयारी चल रही है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जी। जहां लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को पब्लिक से मिलने का राइट है, उनकी समस्या सुनने का भी अधिकार है। हुड्डा साहब ने भी ये बात याद दिलाई, 9 साल तक सरकार पोर्टल खेलती रही, सीएम विंडो चालू कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा भी आने की जरूरत नहीं मेरे पास, मैं सीएम विंडो चालू कर दिया है और आपकी समस्या घर बैठे ही हल की जाएगी। सीएम विंडो में क्या करा, एक छोटी सी खिड़की लगा दी, अंदर कौन बैठा को शकल नहीं, उसके अंदर कागज डाल जाओ। किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जनता इस सरकार से दुखी हो गई, खिलाफ हो गई। जब खिलाफ हुई, इन्होंने लाठीचार्ज करनी शुरू कर दी कि किसान था, कि सरकारी कर्मचारी थे, जो महिला आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, छात्र थे, कोई भी व्यक्ति सरपंच थे, सबके ऊपर एक लाठी से आगना शुरू कर दिया। जो बोले अब दुरा के पिट्टो जी। इन्होंने देख लिया हालात ज्यादा खराब हो गए, लोग गांवों में घुसने नहीं देते, सुनाई नहीं करते, किसान के अनाज की परचेज हो नहीं रही। सरसों इन्होंने खरीद सरसों की बंद कर दी। और मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ आपको, सरकारी आंकड़े के मुताबिक सरसों की जो परचेज है 25% से कम जो पैदावार हुई है, उससे 25% कम इनकी परचेज हुई है। ये इनका जो फूड सप्लाई का सरकारी आंकड़ा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो इन्होंने पैदावार हुई है 13,89 MT टन पैदावार हुई है, परचेज की है 3,47,000। जहां तक की है वो भी मंडियों में परचेज। ठीक है गर्ग साहब, मंडियों में पड़ी है, उठान नहीं हुआ। गर्ग साहब आपके पास फिर से आता हूं। ओंकार सिंह जी को शामिल कर लेते हैं डिबेट में, उसके बाद से सबके पास फिर से आ रहा हूं, बारी बारी से फिर आऊंगा। गर्ग साहब प्लीज। ओंकार सिंह जी, आप इस पूरे इश्यू को किस तरीके से देखते हैं? जनसंवाद कार्यक्रम पर हुड्डा साहब कटाक्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनका जवाब दे रहे हैं, इसमें इनेलो कहीं नजर नहीं आ रही है। दुर्गेश जी, इनेलो परिवर्तन पद यात्रा में शामिल है और जनता के बीच में है। पहले तो आपकी बात का मैंने जवाब दे। दूसरी बात, लोकतंत्र में राजा नहीं सेवक होता है, लेकिन अफसोस की बात है ये बीजेपी और जेजेपी और केंद्र में बीजेपी और अलायंस जब से सत्ता में आए हैं ये अपने आप को राजा मानने लगे हैं, ये सेवक नहीं है। दुर्गेश जी, प्रधानमंत्री मोदी तो मन की बात कहते हैं और मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में मन की बात कहां से आ गई? लोकतंत्र तो जनता के लिए है, जनता की बात होनी चाहिए, लेकिन ये मन की बात करते हैं, कभी जनता की बात नहीं सुनते हैं। और जहां तक जनसंवाद के बात की कार्यक्रम की बात है, अच्छी बात है, आप राजा नहीं हो, सेवक हो, आप जनता में जाइए। लेकिन ये आज याद क्यों आई, मैं बताना चाहता हूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 24 फरवरी से पद परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी। जब इन्होंने देखा कि इनकी तो जमीन खिसक चुकी है, गांव की जनता नलों के साथ लड़ने लगी, जब इनको नजर आया कि अब इनका कुछ नहीं रखा गांवों में, तब इनको याद आई कि गांवों में जाना चाहिए। तब ये जाके खेत में कणक के दाने गिन रहे बाली में से। आज से पहले तो नहीं गिने इन्होंने कभी भी। क्यों?
आज से पहले तो अपने आप को तानाशाही राजा समझते थे, और अच्छी बात है आज इनको भगवान की भी याद आ रही है। अभी तो बहुत कुछ याद आएगा, आप धीरे धीरे चलिए, 2024 में देखिए बहुत कुछ याद आएगा इनको। ठीक है, और ये कहते हैं पोर्टल सारी तैयारियां और सबकी तैयारियां 2024 के लिए ही हो रही हैं, चाहे आप करें, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, सारी पार्टियां तो 2024 के लिए ही लगी हुई है। गहलोत साहब, आता हूं ओंकार सिंह जी आपके पास फिर से आता हूं, इनके बंद होते हैं, आता हूं आपके पास फिर से। गहलोत साहब जवाब दीजिए। मैं तो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। ये कांग्रेस के लोग तो जब इनके मुंह में से मलाई निकल जाती है तो इनको सारी बातें याद आ जाती है। इनकी 9.5 साल सरकार रही जी, इन्होंने मात्र बुढ़ापा पेंशन 500 रुपए बढ़ाने का काम किया, और अब ये कहते हैं कि हम 6000 कर देंगे। गहलोत साहब एक सवाल और भी है। जी पूछिए। जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में इलेक्शन था, अभी कर्नाटक में भी इलेक्शन हो रहा है, वहां यूसीसी को लेकर बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड को लेकर। हरियाणा में भी ये इश्यू रहेगा क्या 2024 में? एक बार फिर से बोलना, जवाब फिर से आंसर देना। जी, किस चीज पे आपने पूछा है? ओपीएस नहीं, कॉमन सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड, जो अब बीजेपी के घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है हर इलेक्शन में। और अगर बात करें तो बीजेपी के कोर इश्यूज में से एक है, 370 हो गया, राम मंदिर का काम चल रहा है, और अब ये यूनिवर्सल सिविल कोड। इसलिए पूछ लिया कि चुनावी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा इन सारी तैयारियों के बीच में? देखिए पांडे जी, कोई भारतीय जनता पार्टी का ये नया मुद्दा नहीं है जी। समानता का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके चल रही है। हम किसी के बाद भेदभाव नहीं करते, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। ये तो समान जो है वो सब पे लागू होगा, समान चोरी, इसमें किसी किस्म की कोई नहीं, ये कोई नया एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा शुरू से है। दूसरा मैं ये कहता हूँ, इन्होंने कहा कि अब समय, अब इलेक्शन नजदीक आ गया। अभी तो इलेक्शन नजदीक नहीं आया, 1.5 साल तो विधानसभा के चुनाव के पड़े हुए हैं, अभी तो कोई नहीं आया। और जो मैं ये आप बात कह रहा था, जब कांग्रेस की सरकार 9.5 साल भूपेंद्र हुड्डा की ये गुणगान करते हैं, चीफ मिनिस्टर मात्र बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपए बढ़ाने का काम किया। हमने 8.5 साल में 1750 रुपए बढ़ाए, और 9.5 साल में हम 2000 रुपए बढ़ाएंगे। और मैं ये कहता हूँ, अभी आपने खेलों की भी बात की, भूपेंद्र हुड्डा लगातार 15 साल उसके फेडरेशन के हरियाणा के प्रधान रहे, कभी उनको बहन बेटियों की याद नहीं आई। उनका जो भी वो पद था, उसकी सुविधाएं जो थी, उनका वो भोगते रहे सुविधाओं को। कभी उन्होंने फेडरेशन में कभी ये कोशिश नहीं की कि हरियाणा में भी कोई उनका कैंप लगे, या हरियाणा की कोई बात नहीं की। जब 2022 में उनको पद से हटा दिया, और जब इलेक्शन नजदीक आ गए तो वहां पे ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, इनके ना तो कोई लोकदल के पास, ना कोई कांग्रेस के पास 10 आदमी तो इनके इकट्ठे नहीं होते। ये तो बिल्कुल आंदोलन जीवी हैं। जहाँ कोई अगर बंदर बंदरी का अगर तमाशा हो रहा है और 10 आदमी वहां पर इकट्ठे हुए, तो ये जाके पूछते हैं भाई कोई धरना हो तो हम भी आ जाए। इनका तो ये हाल हो गया। और मैं ये कहता हूँ, मैं तो पहले भी कहता था, ओंकार जी को मैं पहले भी कहता था, आज कल ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुद कह दिया, जब ये विपक्ष की एकता पे बोलते थे कि भाई हम तो बीजेपी को हराने के लिए तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं इनको याद दिलाता था कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई तो सारे प्रवक्ता कहते थे कि ये भूपेंद्र हुड्डा ने कराई है। कल ये इसको चौटाला साहब ने तो बोल ही दिया है। चौटाला साहब ने कह दिया, तो मैं ओंकार जी से प्रार्थना करूंगा कि ये दोबारा से गठबंधन की ऐसे आदमियों के साथ जिसने। ठीक है गहलोत साहब, ठीक है, ओंकार सिंह जी तक आपकी बात पहुंच गई। गर्ग साहब क्या कुछ कहेंगे? मेरे साथी ने कहा कि इनकी मीटिंगों में 5-7 आदमी पहुंचते हैं। पांडे जी, दुनिया भर के चैनल लगातार दिखा रहे, लाखों की भीड़ आ रही है। इनको दूरबीन दिखाने की जरूरत है, जनता की दूरबीन। ये भारतीय जनता पार्टी की लोहे की दूरबीन रखते हैं, जिसके आगे शीशा नहीं होता, लोहे की प्लेट होती है। इनको कुछ नहीं दिखता, इनको सिर्फ उस प्लेट के अंदर मोदी दिखाया जाता है। मोदी की फोटो लगी हुई है, वो देख लो। एक बात तो ये,
हाँ, इनकी एक बात तो सही मानता हूं मैं, हकीकत में इनके जो भी कार्यक्रम मनोहर खट्टर जी कर रहे हैं वहां आदमी नहीं आ रहे, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी आ रहे हैं। 5 जिले की पुलिस प्रशासन लगाया हुआ है, सारे महकमों के सरकारी अधिकारी वहां ठोक रखे हैं। जब पूछे जाते हैं, एक किसान ने कहा कि आपको दिक्कत है पानी की, बिजली की दिक्कत है, पानी का जो समय है 8 घंटे के बजाय 12 घंटे करो, बिजली का 12 घंटे करो। बोला नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या करने गया था भाई कि वो समस्या अपना नहीं, तो लोगों ने बधाई खाने गए क्या, रसगुल्ले खाने जा रहे होंगे, आपने काम करना नहीं, समस्या का समाधान करना नहीं। प्रधानमंत्री जी बार बार टीवी में आके मन की बात करते हैं, मेरी मन की बात सुनो। मैं प्रधानमंत्री जी अपील करता हूँ, प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा किया, उनकी मन की बात भी सुन लो। तो वो गोल्ड मेडल लेके आते थे, आप उनसे सेल्फी लेते थे, फोटो खिंचवाते थे और मीडिया में खूब प्रचार करते थे, वाई लूटते थे। और कहानी 4 महीने हो गए धरने पे बैठे हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है और आपके भाजपा के सीनियर नेता हुड्डा का बन गया है, तभी से रोला पड़ रहा हुआ है। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, रोकना चाहूंगा, प्लीज रोकना चाहूंगा आपको। ओंकार सिंह जी, आपने बिल्कुल काम किया, हरियाणा का मंत्री गर्ग साहब आता हूं आपके पास फिर से, प्लीज पानी पिलाओ, गर्ग साहब को पानी पिलाओ। बजरंग दास जी जिन्होंने हरकत करके देश की बहन बेटियों का अपमान कर रहे हो। ठीक है बजरंग दास जी आता हूं आपके पास फिर से, प्लीज बजरंग दास जी प्लीज आता हूं आपके पास, शांत हो जाइए। ओंकार सिंह जी को बोल लेने दीजिए, ओंकार सिंह जी बोलिए प्लीज। ओंकार सिंह जी आवाज आ रही है आपको? मैं यही बताना चाहता हूँ, लोगों ने जनता को मतलब लूटने का, बर्बाद करने का काम किया। आवाज नहीं आ रही, खेल कर बोलिए ओंकार सिंह जी बोलिए। 8,11,000 गरीबों के राशन कार्ड दिए, जिंदा सबूत रखते हैं हमारे टाउन पॉइंट के लाखों आदमी के, उनकी पेंशन कार्ड भी। ये बात करते जमीन की, आज इनकी जमीन खिसकने के बाद ये पब्लिक के बीच जा रहे हैं, हाथ तो जोड़ रहे हैं, भाई 9 साल हमसे गलतियां होगी, आगे हम अपने काम करेंगे, खेतों में पानी देंगे, बिजली देंगे, अनाज खरीद देंगे। ना तो ये अनाज की खरीद कर रहे, ना भुगतान कर रहे, ना कोई किसान बोले उनको पीटने का काम ये लोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब उसके आगे सरकार की अपनी बात रखने की कोशिश करे, धरना प्रदर्शन करे, आप गहलोत साहब जवाब दीजिए। झूठे गर्ग साहब रोकना चाहूंगा आपको, प्लीज। इनको पानी पिलाइए, रोकिए इनको। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी प्लीज, बजरंग दास जी गहलोत साहब से जवाब ले लीजिए। देखिए, मेरे साथी बजरंग दास जी ने एक बात कही कि हम ये कहते हैं कि भाई इनके पास आदमी नहीं है और इनके लाखों की भीड़ होती। बजरंग दास जी हम नहीं कहते, ये आपकी पार्टी की नेता किरण चौधरी बहुत बड़ी नेता है, सीएलपी लीडर भी रही है, मिनिस्टर भी रही है और उनके ससुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी। वो ये कहते हैं कि आपके पास आता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सारे हरियाणा में 3-4 हजार आदमी हैं और वो विपक्ष का नाम लेके विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम करते हैं। रिवाड़ी जाते हैं तो वही 3-4 हजार लोग होते हैं, नू में जाते हैं वही 3-4 हजार लोग होते हैं और अम्बाला और कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो वो 3-4 हजार लोग होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपकी नेता कह रही है। और जो किलोई से ही इनके मंत्री रहे हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा, जो रोहतक से गृह राज्य मंत्री रहे हैं बत्रा जी, वो खुद कहते हैं कि ये तो ऐसे झूठ बोलते हैं, 10-10 हजार लोगों से मिठाई बंटवा दी नौजवानों से कि तुम नौकरी लग गई। आज वो पूछ रहे हैं कि भाई ये झूठ क्यों बोला। और कृष्ण मूर्ति हुड्डा तो ये कहते हैं कि ये बात तो करते हैं मुख्यमंत्री बनने की, ये तो विधायकी बनकर दिखा दीजिए। ये हम नहीं कह रहे बजरंग दास जी, ये आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। गहलोत साहब, और आज तक आपका संगठन नहीं बना। प्लीज रोकना चाहूंगा आपको। ओंकार सिंह जी से, ओंकार सिंह जी तवर पर संगठन बनाने दिया। आप क्या बात करते हो
ओंकार सिंह जी प्लीज बोलिए। दुर्गेश जी, एक संस्कारवान पार्टी जिसका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पार्टी ये ब्रिजभूषण शरण जी को क्यों गोद में बिठा के बैठी है? जैसे बंदरी मरे हुए बच्चे को भी पेट से लगा के रखती है ना, ऐसे बीजेपी ने चिपका के रखा हुआ उसको। क्यों? दूसरी तरफ हरियाणा में संदीप सिंह पर क्या क्या आरोप लगे, क्या किया उसका? ये तो सिर्फ एक धोखेबाज पार्टी है जो जुमले दे के सत्ता में तो आ गई। और मेरे भाई भूपेंद्र जी, हमारी चिंता ना कीजिए, हमारा गठबंधन किससे कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ठीक है, जनता की समस्या ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको प्लीज। गहलोत साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, हमारी जो सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में और सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। और सरकार जितने भी लोगों की समस्याएं हैं सबको दूर करने का काम किया है। और 1.5 साल अभी बाकी बचा है, हम जो भी छोटी मोटी समस्या होगी और राम राज हरियाणा में हम लाएंगे। और ऐसा है कांग्रेस के लिए जो लुटेरे की सरकार थी उसको लोग मुंह नहीं लगाएंगे। ओंकार सिंह जी। दुर्गेश जी, जनता ने तो 2019 में इनको चलते कर दिया था, 40 सीट आई थी। ये तो एक दूसरी पार्टी इनके साथ मिल गई, बहुत ही झूठी पार्टी जेजेपी, जिसने इनको जीवन दान दे दिया। और अभी 2-3 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने पेंशन 3000। ठीक है ओंकार सिंह जी प्लीज, आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ समय की कमी है मेरे पास। आपसी गठबंधन खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर, जिसको लेकर प्रदेश में लगातार सियासत तेज होती जा रही है और विपक्ष भी मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर हो रहा है। और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम साहब को 9 साल के बाद जनसंवाद की याद आई है। तो जिसके लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए थे भूपेंद्र सिंह गहलोत जी बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से, ओंकार सिंह जी नेहरू से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।